नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्वांट म्यूचुअल फंड में जो फ्रंट रनिंग का इश्यू आया है उसके चलते आज एक न्यूज़ पढ़ी मैंने moneycontrol.com पे, आप भी जाके उसको पढ़ सकते हैं और आप स्क्रीन पे देख लीजिए। 1400 करोड़ के करीब रिडेम्पशन का आउटफ्लो एयूएम से हो गया है और 1.5% अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 1.5% जैसे इसके ये न्यूज़ के में लिखा हुआ है। तो देखिए, अभी रिडेम्पशन जो लोगों ने किया हुआ है तो हो सकता है कि वो नए इन्वेस्टर्स हो जो अभी जिन्होंने चालू किया, ज़्यादा अमाउंट उनका क्वांट में लगा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट चालू किया होगा लोगों ने। तो शायद हो सकता है कि वो लोग रिडेम्पशन कर रहे हो या जिनकी गोल्स नज़दीक आए हैं रिडेम्पशन कर रहे हो। तो देखिए, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रेगुलर से जो रेगुलर रिडेम्पशन होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ये फ्रंट रनिंग का जो केस सामने आया है उसके चलते ये रिडेम्पशन थोड़ा सा क्वांट ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो रिडेम्पशन आया है ये जो नॉर्मल रिडेम्पशन जाता है उससे ज़्यादा है। और उनका अभी 26 जैन मतलब आज ही उनका ये मीटिंग हुआ, उसमें ये उन्होंने कहा कि जिनके लॉन्ग टर्म SIPs और STPs चल रहे तो उनको ये अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप देखेंगे क्वांट का 21 फंड्स में 90,000 करोड़ के करीब उनका टोटल AUM है। तो अभी ये 1% 1.5% ही AUM बाहर निकला है। और देखिए, अभी ये हमको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करते। एज ऑफ नाउ मेरा भी 20 लाख के करीब फंड में लगा हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड में, क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट मल्टी कैप एसेट फंड में। और 2021 से मेरा इसमें पैसा चल रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मुझे हुआ है। तो ये कोई डाउट नहीं कि फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। म्यूचुअल फंड्स के दायरे से सोचेंगे और आप देखेंगे कि देखिए, हम जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टॉक्स है, मल्टीपल स्टॉक्स है उस म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपना किसी कंपनी के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा हुआ है, तो एक 10 कंपनियां, जो भी 25 कंपनियां 30 कंपनियां जो कंपनी म्यूचुअल फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है उसमें अपने पैसे लगे हुए। तो पैसा अपना लगा हुआ है किसी एक कंपनी के अंदर। जो कंपनी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उस कंपनी में, जिन कंपनी में अपने पैसे लगा हुआ है, तो हमको थोड़ा टेंशन वाली बात है। देखिए, अगर आप यही बात अगर स्टॉक्स के बारे में होती तो आप सोचिए कि ऐसे कोई न्यूज़ आती तो देखिए स्टॉक्स में उसी दिन इम्पैक्ट हो जाता है। एक दो दिन, नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती तो स्टॉक का प्राइस एकदम फटाफट से नीचे आने चालू हो जाएगा और हो सकता है उस पर लोअर सर्किट भी फटाफट लग जाए। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपका पूरा पैसा एक ही स्टॉक्स के अंदर लगा हुआ नहीं है। फ्रंट रनिंग का केस अभी सामने आया तो मतलब ये पहले भी अगर चल रहा होगा, हो सकता है कि इसमें जो टॉप के जो मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व हो, कोई नीचे वाला ही कोई इन्वॉल्व हो। देखिए, परफॉर्मेंस में तो कोई उसमें इशू आया नहीं है। अगर आप देखेंगे कि लिक्विडिटी भी क्राइसिस भी मुझे लगता नहीं है इनके पास कुछ होगा क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 9,000 करोड़ के करीब इनके पास कैश इन्होंने साइडलाइन में रखा हुआ है, शायद आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर लिक्विडिटी भी आती भी तो ये उसको हैंडल कर लेंगे, इनको उसका कोई इशू भी नहीं है। और जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ है उसमें भी इन्होंने अच्छा इन्होंने बताया कि हम कितने दिन में लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि अगर कई स्टॉक की बुरी न्यूज़ आती है तो उस पर इम्पैक्ट इतना होगा कि आपका NAV 50% से डाउन हो गया। तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ जब तक ये रिपोर्ट आती नहीं है तब तक हमको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट को आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। जो नए इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जस्ट 6 महीने हुए हैं या वो उनको लग रहा है कि उनको अगर डाउट है, रिस्क लग रहा है, तो अपना SIP बंद करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। SIP बंद कर दीजिए, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो अपने SIP वापस चालू कर दीजिए। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है मेरी तरह जो है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये आपका जो इन्वेस्टमेंट निकाल लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो आके, और अगर होगा तो भी टॉप मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो फंड के परफॉर्मेंस में कोई इशू आना नहीं चाहिए। एंड मेरा तो मानना है कि अगर फंड ने अपने को 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हम उसको थोड़ा अपने को उसके साथ लॉयल्टी भी दिखानी चाहिए। ये तो मेरा मानना है क्योंकि मैंने अभी तक मैंने अपना एक्सिस से भी पैसा निकाला नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप में मेरा पैसा भी है, मिड कैप में भी है। रेगुलेटर है SEBI, वो इन सब चीज़ों पे एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान दे रहा है। एक अच्छे परफॉर्मिंग फंड AMC पे अगर इंक्वायरी आ रही है, इसका मतलब रेगुलेटर अपना काम सही तरीके से कर रहा है और वो ये चाहता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूबेगा नहीं।
तो मेरा कहना तो यही है कि एज ऑफ नाउ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं जो अभी जस्ट जुड़े हुए हैं, मे बी वो अपना SIP बंद करके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका फंड्स का क्या हो रहा है। अगर फंड की वैल्यू नीचे आ रही है तो दैट इज़ द बेस्ट चांस टू डू लमसम ऑल्सो, क्योंकि आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। क्योंकि स्टॉक्स पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, जो स्टॉक्स उनका सिलेक्शन है उनमें तो कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो फंड के ऊपर हुआ है। तो फंड के ऊपर जो है तो उसको सेबी फाइन करेगी 200-300 करोड़ जो का फाइन होगा। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको ट्रेडिंग से बैन कर दिया जाएगा। एंड हड़बड़ी में डिसीजन लेके जो अपना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको निकाल के लॉस अपना ही होगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है थोड़ा वेट कीजिए जब तक ये डिसीजन का रिजल्ट आता नहीं है, और उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे। और भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो इसके बारे में मैं आपको वापस अपडेट दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।